प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के चरण कमल में कोटि प्रणाम। तत्पश्चात आप सभी समस्त भगवत जिज्ञासुजन जो भी इस YouTube चैनल के माध्यम से इस भगवत सत्संग को सुन रहे हैं, उन सभी को जय प्रभु सदानंद जी। और आज का शीर्षक विषय हम लोगों का है घर परिवार। तो आइए आज जाने भगवान की असीम कृपा से कि वास्तव में ये घर परिवार क्या है, जिसमें हम आप सभी बड़े प्रेम के साथ, बड़े ममता के साथ उलझे हैं और अपना मान करके चल रहे हैं। तो वास्तव में ये क्या है, किस लिए है, इसके विषय में जानेंगे। तो आइए भगवान के नाम का पहले जयकारा लगाएं, स्मरण करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिताजी परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। तो सर्वप्रथम भगवान जो सच्चिदानंद घन हैं, उन्होंने ये सारा संसार, जिस संसार में हमारे आपके घर हैं, परिवार हैं, रिश्ते नाते हैं, इष्ट मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, जो भी हैं इसी के अंतर्गत हैं। तो वास्तव में ये भगवान का ही खेल है। ये भगवान का ही एक माया महल है जो अपने खेलने के लिए उन्होंने बनाया। अपने खेलने के लिए उन्होंने बनाया और इस खेल में खेलने के लिए भगवान हम लोगों की इच्छा जैसे प्रकट हुई कि भगवान जी हम जरा इस माया महल को देखना चाहते हैं, इसको जरा हम भी देखना चाहते हैं। और इस तरह से भगवान जी ने जब आज्ञा दी, फिर हम लोग इस माया महल में आ गए और माया नगरी में आकर के हम भगवान को ही भूल बैठे। हम यहीं का सब कुछ अपना समझने लगे और जो वास्तविकता है, था, उसको हम लोग भूल चुके। और जो क्षणिक क्षण भंगूर है उसी को हम लोग सत्य मान लिए हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ी गलती है, भूल है कि हम लोग इसको सच मान लिए हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। तो है फिर क्या? ये जो दिख रहा है ये क्या है? जो दिखाई दे रहा है हमको तो ऐसा लगता है ये सच है, यही तो सब मानते हैं। जो भी घर परिवार में बैठे हैं, जो भी अपने घर के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार अपना फर्ज दायित्व तो सब समझ रहे हैं, यही तो सोचते हैं कि यही सत्य है, यही सही है, और यहाँ से आगे क्या है, कौन देखा है, किसने देखा है, इस तरह की बातें करते हैं। तो बात ऐसी है कि जिसमें हम लोग विचरण कर रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस के भीतर में कि गो गोचर मन जह लग जाई, तह लग माया जाने भाई।
माया यानी झूठ, मिथ्या, जो सदा सदा रहने वाला नहीं है, यथावत रहने वाला नहीं है, परिवर्तनशील है, जो जिसका नाश होता है। तो गोचर मन जहाँ लग जाई, तह लग माया जाने ओ भाई। यानी यह आंखें हमारी जहाँ तक जा रही है, देख पा रही है, जहाँ तक देख पा रहे हैं, सब क्या है? माया है। ऐसा रामचरितमानस के भीतर में कहा गया है। ऐसा रामचरितमानस के भीतर में कहा गया, लिखा गया है। और उसके अनुसार हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, यह सब केवल माया प्रपंच ही है, इससे अलावा और कुछ नहीं। आप जरा याद कीजिए, जरा सा, ये भौतिक पदार्थ तो दूर की बात है, आपने देखा होगा कि यह शरीर भी अपना नहीं है। अच्छा, कोई वस्तु आपको कहीं जाना हो, एक उदाहरण समझ लीजिए, क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है, उसको समझने के लिए बिना उदाहरण से हम समझ नहीं सकते, क्योंकि वह इस माया महल से, इस माया प्रपंच से अतीत है, यानी बाहर है, अलग है। तो इसलिए उसको यदि हम आप सभी यदि जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो भगवान के ज्ञान विधान को समझने के लिए उदाहरण समझना जरूरी है। तो हम लोगों ने देखा होगा, यदि किसी को कहीं से स्थानांतरण करना हो, कहीं से कहीं जाना हो, तो वह अपना सामान बांध लेता है, ले लेता है, वो अपना छोड़ता नहीं, अपना जो कुछ भी उपयोग का वस्तु है उसको लेकर चलता है। तो अपना है, लेकर चल दिया। तो क्या आपका यह शरीर अपना है? यह परिवार अपना है? जब आप यहाँ से जाएंगे, शरीर छूटेगी, तो आप अपना परिवार तो दूर रहा, क्या अपना शरीर आप साथ ले जा सकते हैं? आपका ही तो कहते, मेरा हाथ, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा मुख, मेरा सिर, मेरा पाँव, यानी मैं, मेरा ने, मैं, इस प्रकार से कह करके जो संबोधित करते हैं, क्या उसको आप ले जा सकते हैं? वह तो पंचभौतिक शरीर है, जो परमात्मा परमेश्वर के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, जो पंचभौतिक पदार्थ है उसके माध्यम से आपको मिली है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और थल, इन पंचभौतिक पदार्थों से यह शरीर निर्मित है। और जब यह जीव इसको छोड़ करके निकलता है, छोड़ करके चला जाता है, तो यह पांचों तत्वों में समाहित हो जाता है, सड़गल करके मिट्टी हो जाता है, यानी अपना अपना तत्व अपने अपने में विलीन कर लेता है। आकाश आकाश वाला, वायु वायु वाला, अग्नि अग्नि वाला, थल थल वाला और जल जल वाला में विलीन हो जाता है। तो यह अपना है ही नहीं, तो आपका परिवार कहाँ से अपना हो गया? कैसे हो गया? इसको हम आपने भूल करके बना लिए, माया में भूल करके अपना पुत्र पुत्री, रिश्ता नाता, परिवार, कुटुंब, हित नात, इष्ट मित्र, बंधु बांधव, सबको हम आपने अपना बना करके चलने लगे, व्यवहारित करने लगे। इसलिए जब तक हम लोग यह नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग इसी में भटकते रहेंगे, और भटकते भटकते फिर यह मानव जीवन जो हम लोगों को भगवान ने असीम कृपा करके दिया है, इसको व्यर्थ ही झूठ मूठ में लगा करके व्यर्थ ही, ये समझ ले, व्यर्थ ही बीत जाएगा, इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो
इसी तरह से इस परिवार में जिसको हमने अपना मान लिया, बना लिया, वह तो आपके साथ जाएगा नहीं, वह तो आपका साथ निभाएगा नहीं। जब तक जीव है और जीवित हैं तब तक आपके साथ आपका सारा पिता पिता का व्यवहार, पुत्र पुत्र का व्यवहार, माता माता का व्यवहार, पत्नी पत्नी का व्यवहार, पति पति का व्यवहार, पुत्र पुत्री की व्यवहार, दादा दादा का व्यवहार, यानी इत्यादि जो भी संबंधित हैं वह सब अपने व्यवहार के अनुसार आपको व्यवहारित कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस शरीर को छोड़ देंगे, शरीर छूट जाएगी, तब आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, न यह परिवार और न ही ये शरीर, न ही ये घर, ये महल, ये कुछ भी नहीं। तो क्या आपको ये नहीं जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा परिवार वास्तविक कौन है, वास्तविकता क्या है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है? इसका खोज नहीं करना चाहिए था? ये नहीं जानना चाहिए था जिसमें हम लटके भटके हैं ये सब एक मिथ्या जाल है। आप देख रहे हैं और देखते आए हैं कि व्यक्ति मृत्यु हो जाता है गांव में आपके आंखों के सामने, और खटिया पर लेकर के चल देते हैं, शमशान घाट जला करके आते हैं, फिर जैसा का तैसा व्यवहार होने लगता है। फिर एक दिन वो खुद मरेगा, उसका पिताजी मरा, वो भी मरेगा, उसके पुत्र मरेगा, उसके पुत्र, यानी आप समाप्त हो गए। तो इसलिए यह सत्य नहीं है, यह एक मिथ्या ब्रह्मजाल है जिसमें हम आप सभी लटके हैं। तो फिर सत्य क्या है? यदि ये मिथ्या है तो फिर सत्य क्या है? प्रश्न बनता है कि यदि ये मिथ्या है तो सत्य क्या है? तो सत्य ये है कि इसको जान करके, और जब आप अपने आप का खोज करेंगे, यानी जीव वास्तव में इसके भीतर जो बोल रहा है वह कौन है, वह मैं हूँ, और उसको जब जानने का प्रयास करेंगे तब सत्य शुरू होगा। संसार शरीर तो असत्य के क्षेत्र में असत्य है, जीव से सत्य का शुरू होता है। फिर जीव से जानते जानते चलेंगे तब आत्मा ईश्वर ब्रह्म को भी जानेंगे कि वास्तव में हम तो आत्मा ईश्वर ब्रह्म थे, और हमको इस माया नगरी में जब आए तो माया अपने प्रभाव से क्या किए कि हमको जीव रूप में परिवर्तन कर दी। विशुद्ध चेतन से हमको जीव में परिवर्तन करके शरीर में होते हुए संसार में विचरण करने लगे, घूमने लगे। तो इस तरह से आप जब जानते चलेंगे, जब जीव के विषय में जानेंगे, फिर आत्मा ईश्वर ब्रह्म के विषय में जानेंगे, और उसके बाद जो हमारे आपके परमपिता परमात्मा परमेश्वर है, जब उनके विषय में जानेंगे तो ये लगेगा कि हम तो उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के हैं। रामचरितमानस में है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी हम सभी ईश्वर के अंश हैं और अविनाशी हैं। जीव अविनाशी है, जीव मरता नहीं है। ये लोग सब लोग कहते हैं कि जीव मरता नहीं है, जीव की मौत नहीं हो तो शरीर छोड़ देता है, वह शरीर छोड़ करके चला जाता है, वो मरता नहीं है। तो ये तो जानते मरता नहीं, फिर जाता कहाँ है, इसका क्या गति होता है, ये सब जानने के विषय है, न कि अंधकार में भटकने का। आप जब जानने चलेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में जब यथार्थ रूप से जानेंगे तो यह सब जो है, सब के सब क्या है, एक यह शरीर जो है, यह परिवार जो हमारे आपके सहयोगार्थ बनाए हुए हैं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी कि जब भी आपको शरीर मिले इस परिवार के अनुसार, वजह से आपका शरीर का पालन पोषण हो, ऐसी व्यवस्था भगवान ने बनाई। और फिर आप धर्म के मार्ग पर चल करके अपने आप को उस लायक, उसका अधिकारी बनाए जिसके लिए भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया।
न कि आप परिवार में फंस करके बीवी बच्चा घर परिवार माया मोह इष्ट मित्र सगे संबंधी हे बंधु बांधव में फंस करके अपना जीवन व्यतीत करें। ये सब आपका एक भी पल साथ नहीं दे सकता। जब तक आपका श्वास चल रहा है तब तक ये सब के सब अपने हैं, सब के सब अपने हैं। और जब ही आपका यह श्वास की डोरी टूट गई, ईश्वरीय शक्ति आना बंद हो गया, तभी आपको क्या कहने लगेंगे यही सब, मुर्दा मृत मुर्दा हो गए। थोड़े देर पहले पिताजी थे, भाई साहब जी थे, चाचा जी थे, दादाजी थे, और थोड़ी देर में क्या कहने लगेंगे, मुर्दा हो गए। अरे छुआछूत मनाने लगेंगे, मारने लगेंगे आपको, आपसे पास जाएंगे, अरे दूर हटो, कहीं छुआ तो नहीं गया। कौन था जब पिताजी थे, दादाजी थे, सगे संबंधी थे, और कौन निकल जाने के बाद अभी छुआछूत हो गया। अब दूरे हट जाओ, इसको बाहर ही रखो, अब ले जाना है शमशान। उसको तो जाना नहीं। जब तक उसमें जीव था तब तक तो किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया, किसी ने नहीं किया, और जब निकल गए तो अब मुर्दा हो गए। दादाजी कौन थे, दादी जी कौन थी? तो यह सब जानने की बात है, विषय है। हम आप इस तरह माया में झुराए हैं, इस तरह माया में झुराए हैं कि इतना भी जानने का प्रयास नहीं करते कि मैं स्वयं कौन हूं, मैं स्वयं कौन हूं। इतना भी जानने का प्रयास हम लोग नहीं करते। केवल रोटी कपड़ा मकान। जो गरीब हैं, मान लीजिए जिसके पास खाने की कमी है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े की कमी है, तो वह अपने को बेच देता है रोटी कपड़ा मकान के लिए। वह अपने को खाने के लिए क्या चाहिए, अन्न चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करता है। रहने के लिए मकान चाहिए, उसके लिए मेहनत करता है। पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, उसके लिए। और जिसके पास जो धनी है, धन धान्य से संपन्न है, तो वह क्या करते हैं, वह साधन और सम्मान, उनके पास तो धन भी है, उनके पास तो रोटी कपड़ा मकान है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है, रहने के लिए मकान भी है, और खाने के लिए अन्न भी है। तो रोटी कपड़ा मकान है तो वो उनको क्या चाहिए, साधन और सम्मान। इसी में सब के सब फंसे हुए। इसी में जितने भी, जो भी बड़े से बड़े धनवान धनाढ्य व्यक्ति भी हों, तो इतने ही में वो फंसे हैं। क्या इससे आगे भी कुछ है इन लोगों के जीवन में? इससे आगे भी कुछ है इन लोगों के जीवन में? और इतने ही में फंस करके रोटी कपड़ा मकान और साधन सम्मान, इतने ही में सारा जीवन को बिता देते हैं। और जब जीवन बीत जाता है तो अंत में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए कहता हूँ कि अपने आप को जानिए और यह माया महल परिवार रूपी ये जाल को भी समझिए, और फिर इससे निकल करके भगवान की विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध सत्संग, विशुद्ध भक्ति, भगवान की भक्ति प्रेम, भगवान की सेवा में लग जाइए। इससे तरने का, इससे निकलने का, इससे छूटने का केवल एक ही विधान भगवान ने भक्तों के लिए बनाया, वो मेरे मन मना भाव मत भक्तों मत दाजी मामले मुझको। यानी आप मन मना छोड़ करके भगवान के ही चरण शरण वाला होइए, भगवान में ही चित्त लगाइए, भगवान में ही अपने मन वाला बन जाइए। भगवान कृष्ण जी ने कहा, भगवान कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है अर्जुन से, हे अर्जुन, इस मन को कहीं मत, कैसे काबू करना बेकार है, इसमें मत लगो। तुम यदि कुछ मत करो, मेरे
मेरे में चित्त वाला हो जाओ, मेरे में मन वाला हो जाओ, फिर वह सब भगवान करेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने को भगवान के शरण में रख करके, भगवान के ही ज्ञान विधान के अनुसार रख करके चलना चाहिए, भगवान के ही अनुसार रह करके चलना चाहिए, उसी विधान अनुसार से जो मनुष्यों के लिए भगवान ने बनाया। और फिर आप देखिए कि आप लोक परलोक दोनों आपका संवर जाए, लोक परलोक दोनों, यहाँ भी और वहाँ भी। इसलिए हमको चाहिए कि अपने आप को इस मीठा रूप जहर रूप से, इस परिवार मीठा जहर रूप परिवार से निकल करके परम शांति परम आनंद उस भगवान के धाम में, भगवान के चरण शरण में जाएं, जो सर्वदा कल्याण के लिए, हित के लिए हैं, हमारे सदा सदा के हितैषी हैं। तो चलिए प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता जी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सान्निध्य।